हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप और आज हम चौथे दिन पे पहुंचे हैं। आज का टॉपिक है सुबह रिफ्रेश कैसे उठे। तो आप मुझे बताइए कि सुबह उठने के लिए कुछ गोटी खानी पड़ती है, मतलब कुछ टैबलेट लेनी पड़ती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ही टैबलेट देने वाला हूं आज, और वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगी अगर आपने ध्यान से सुना और समझा तो। कभी बार हमें ऐसा फील होता है कि सुबह उठते पूरा बोर लगता है, पूरा आलस से भरे होते हुए, अरे यार ऐसा लगता है कि कुछ करूँ ही नहीं आज। तो ऐसे में क्या करें कि सुबह किस तरह से उठे जाए, इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आपको वो स्टेप सारे ध्यान से सुनना है और वो आपके लाइफ में डेली रूटीन में आपको वो चीजें करनी है। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उठिए। और आपने सुना ही होगा, बॉलीवुड के फेमस एक्टर अक्षय कुमार, वो भी कहते हैं कि वो 4 बजे उठते हैं। गोल्डन टाइम होता है सुबह 4 और 7 के बीच में। तो आप उस गोल्डन टाइम पे काम करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप सुबह 5 बजे भी उठते हैं तो भी 99% लोगों को पीछे छोड़ते हैं जो सुबह नहीं उठते हैं। पहला पॉइंट ये है कि सोने की तैयारी करें। आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको सोने के वक्त ऐसी चीजें नहीं करनी है जो कि आपको आलस से भर दे और आपको लगे कि यार मेरे को उठने का मन ही नहीं करता है। आप पहला काम ना करें जो टीवी देखना, और दूसरा मोबाइल देखना, और ऐसा काम तो बिल्कुल भी ना करें जो शोर शराबा का हो। जैसे कि किसी को लत होती है शराब पीना, कुछ ऐसा कुछ आगे पीछे का काम होता है, वो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि वो आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप ना करें। सोने से लगभग आप 1 और आधा घंटे से पहले ही आप मोबाइल को दूर कर दें, और टीवी तो बिल्कुल भी ना देखें क्योंकि वो चीज़ें आपके स्लीपिंग पैटर्न को खराब करती है। अगला टॉपिक है पॉजिटिव चीज़ें पढ़े, जैसे कि किताब हो गई, बायोग्राफी हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पॉजिटिव वे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी किताबें और ऐसी बायोग्राफीज आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको मोबाइल देखते देखते नींद आ जाए तो आप थोड़ा सा साइड में होकर रिलैक्स हो जाए, हो सके तो आप अगले दिन के टारगेट प्लानिंग करें कि हमको सुबह उठ के क्या क्या करना है। हमको सुबह उठते ही ये काम करना है, वो आप एक साइड को लिख ले और उस हिसाब से आप वो चीज़ें करिए। अगला पॉइंट है समय पे सो जाइए। जैसे कि कई बार हमको लगता है कि कहीं पार्टी में गए हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हमको देर हो जाती है और हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे डायरेक्टली हमारे डेली रूटीन के ऊपर इफेक्ट होता है। इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उसका अंदाज़ा लगा के वापस भी जल्द आना चाहिए और वो काम भी जल्द करना चाहिए। सुबह से शाम तक आपने क्या क्या करा वो सारी चीज़ें आप अपने पर्सनल डायरी में लिख सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेगी कि आपको सुबह क्या करना है और कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। जो भी है वो आप लिखना जरूर, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहती है कि हमको आज क्या क्या करा है और कल क्या क्या करना है। जो मैंने ऊपर बात बताई है वो आपको सोने से पहले करनी है, और जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो आपको सुबह उठते ही वो चीज़ें करनी है। जिस तरह से आपने टारगेट करा होता है कि आप सुबह कितने बजे उठने वाला हो, उसी टाइम पे आपका दिमाग सेंस करता है कि आपको उठना चाहिए। तभी आपको फटक से उठ के अपने बेड से रिलैक्स हो जाना चाहिए और अपने बेड से उठ के निकल जाना चाहिए। आप ऐसे सोचोगे कि यार यार नहीं, अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, तो आपको फिर से आलस आ जाएगा और फिर से आप वही रूटीन में चले जाएंगे और आपको लगेगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा करने से हम आलस के शिकार हो जाते हैं। अगला है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज कंपलसरी रखना है क्योंकि आपको हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप पढ़ना भूलना मत, क्योंकि पढ़ने से आपका दिमाग और आपका माइंड रिलैक्स होता है और स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपके काम के मुताबिक आप काम को कर रहे हैं तो वो भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप विश्वास रखिए कि मैं आपको